गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है। आरोह में पद्य भाग आपका चल रहा है, जिसमें पाठ संख्या 2 जो है उसका नाम है मीरा। तो आज हम मीरा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा मीरा की पदावली से कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो उनको देखते हैं। घायल की गत घायल जाने, यानी घायल की स्थिति घायल व्यक्ति ही जान सकता है, यानी जिसने पीड़ा को सहा है वही पीड़ा के बारे में जान सकता है। हेड़ो अंग था सजोए, हेड़ो यानी मन जो है वो तो क्या होता है, सिर्फ सपने सजोता है। जिस प्रकार से जौहर की गत जौहरी जाने, जौहर यानी जो आपके जेवरात जो होते हैं, हीरे जो होते हैं, उनका जो व्यापार करता है उसके लिए है। तो जौहर की गत जौहरी जाने, यानी इन हीरों को मोतियों की पहचान कौन कर सकता है? एक जौहरी ही कर सकता है, जो इनके बारे में जानता है। क्या जाना जिन खोए, जिसने कुछ खोया ही नहीं है तो वो इसके बारे में क्या जानेगा। अर्थात जिसने जिस स्थिति को देखा है, सहा है, वही उस स्थिति के बारे में जान सकता है। यानी जिसने कभी दुख को देखा ही नहीं है वो दुख के बारे में क्या जानेगा, जिसने कभी सुख देखा ही नहीं वो सुख के बारे में क्या जानेगा। तो जिसने जो स्थिति देखी है, जानी है, समझी है, उस स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जान सकता है। ऐसा मीरा के पदों में कहा गया है। अब यहाँ जो है आपका जीवन परिचय है मीरा का, इसको हम पढ़ेंगे कि मीरा जी का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी कुड़की गांव में हुआ, यानी ये मारवाड़ रियासत की थी। मारवाड़ कहाँ पड़ता है? अपने राजस्थान में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंहजीरो मायरो, ये 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। और इनकी मृत्यु जो है सन 1546 में हुई है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। अब ये यहाँ अपन देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की भक्ति की है, सगुण भक्ति की है। और भक्त कवयित्री, श्री कृष्ण की ये भक्त थी। कवयित्री यानी जब पद्य में हम लिखते हैं तो उसमें पुरुष अगर लिखने वाला होता है तो उसे कवि कहा जाता है, और अगर स्त्री होती है तो उसे कवयित्री कहा जाता है। अब मीरा जो है ये भी आपके भक्ति काल की कवयित्री हैं। और भक्ति काल में भी 2 शाखाएं थी, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो मीरा जो है वो आपकी प्रेमाश्रयी शाखा की हैं। और 2 प्रकार की भक्ति थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में प्रभु का रूप रंग आकार होता है, जैसा कि कृष्ण जी का था। निर्गुण में प्रभु का रूप रंग आकार नहीं होता है, जैसा कि कबीर जी वाले में बताया गया था। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। अब उनके गुरु का नाम क्या है? संत रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। यानी मीरा जो है वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और उन्हें ही अपना आराध्य और पति मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। यानी भक्ति काल के जो कवि थे उनकी विशेष बात थी कि वो क्या करते थे? यात्राएं करते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे। चित्तौड़ राजघराने में, चित्तौड़ यानी उनका ससुराल जो था, राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। यानी श्री कृष्ण जी ने जहाँ अपनी संपूर्ण लीलाएं की थी, राधा के साथ मिले थे वृंदावन, वहाँ की यात्रा मीरा ने की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। यानी जब मीरा के अंतिम दिन चल रहे थे, मृत्यु के निकट थी, उस समय वो कहाँ चली गई? द्वारका चली गई। और द्वारका में ही वो रणछोड़ दास जी की मूर्ति में समाहित हो गई। रणछोड़ दास जी भी कृष्ण जी का ही एक रूप है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। यानी समाज के द्वारा जो बंधन लगाए गए थे स्त्रियों के, उन बंधनों का उन्होंने हमेशा ही विरोध किया। जैसे कि पर्दा प्रथा यानी अपने यहाँ जो घूंघट प्रथा चलती है उसी को कहा जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना था। और वो मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं करती थी। यानी मीरा जो है उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है और किसी भी प्रकार के सामाजिक जो बंधन थे उनको उन्होंने नहीं माना है, उनका विरोध किया है।
मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी बातचीत करना या सत्संग करना, इससे क्या होता है, ज्ञान मिलता है और ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, ये उनका मानना था। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनकी अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई, यानी किसी के द्वारा की गई बुराई, निंदा या बंदगी यानी किसी के द्वारा की गई प्रार्थना, उनको अपने पथ यानी रास्ते से विचलित करना यानी भ्रमित करना या हटा नहीं पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी जिस चीज़ पर विश्वास किया था उसी पर उन्होंने भरोसा रखा, उसी को समझा। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी है। यानी मीरा का जो समय था, उस समय में समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। उन पे बहुत सारे रिवाज और रूढ़ियाँ जो है वो लगाई गई थी और मीरा ने उन सब का विरोध किया और विरोध करते हुए आगे बढ़ी और जिससे कि स्त्री शिक्षा को भी मुक्ति मिली। मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी, यानी उनके द्वारा किया गया जो कार्य था वो स्त्रियों के लिए लाभदायक हुआ। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, यानी इनके काव्य में प्रेम को महत्व दिया गया है। उसमें विरह की वेदना है, विरह यानी किसी से बिछुड़ने का जो दुख होता है, वेदना यानी पीड़ा। मिलन का उल्लास यानी बिछुड़ने की वेदना है, पीड़ा है और साथ ही मिलने की खुशी भी है। उल्लास यानी खुशी, प्रसन्नता। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है, ये उनकी विशेषता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है, यानी उन्होंने जानबूझ के किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया। अब वो जो कला का अभाव है यानी अलंकार है, छंद है और इनका प्रयोग उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला बन गई है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है, यानी छंद जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रबंधक और मुक्तक। तो मुक्तक छंद जो हैं उनका प्रयोग किया है और वो भी कैसे हैं, उनके पद गेय, गेय का मतलब है गाने योग्य। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है, यानी मीरा की भाषा जो है वो कैसी है, राजस्थानी है। अब ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो उनके काव्य में आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, मथुरा है, वृंदावन है, द्वारका है, उनकी यात्राएं की, तो वहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए उनके काव्य में ब्रज भाषा भी मिलती है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में क्या है, दर्द है, पीड़ा है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, अर्थात उनको दर्द क्या था, श्री कृष्ण से मिलना था और वो उन्हें नहीं मिल रहे थे, तो उनसे दूर रहने की जो पीड़ा है वो उनके काव्य में बताई गई है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि हर रूप में कृष्ण जी जो है वो उनके हैं, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, यानी व्यक्ति को व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो ये अपन ने पढ़ा इसमें मीरा का जीवन परिचय, कि मीरा जो है कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ वो घूमी, क्या उनके द्वारा कार्य किए गए, कौन सी उनकी रचनाएं हैं, किन बंधनों को उन्होंने नहीं माना था और किस प्रकार की भक्ति उन्होंने की थी। ये मीरा के जीवन परिचय में अपन ने पढ़ा है। आगे हम जो है मीरा के द्वारा लिखे गए जो पद हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे।